सजदों के नूर में आओ, आओ कभी खोल के दिल मस्जिद की सवारियां करें। आओ आओ ना कभी कोई बूढ़ा, दादी नानी दादा उनके पास बैठ के पैर दबा के अल्लाह को राजी करें। ये कैफ वाली जगह हैं, ये सुरूर वाली जगह। इतनी बेचैन हमारी जिंदगी है, बेकरार है, तड़पते हुए लोग, लड़ते हुए लोग, ऐसे लगता है अभी एक दूसरे का गिरेबान थाम लेंगे। बेकरार बेचैन। किसी को इंतजार का कहा जाना कि 10-20 मिनट किसी का इंतजार करो, तो बाद लोग मुझे ऐसे लगता है जैसे इनका कलेजा फट जाएगा। डॉक्टर के इंतजार में बैठे हैं तो बड़े परेशान हैं। किसी को मिलने गए हैं, को आधा घंटा बैठना पड़ गया तो बड़ी दिक्कत में है। अपने आप को सुकून दें। आप यकीन करें बड़ा मजा आता है, कभी किसी का इंतजार करना पड़े तो 2-4 तस्बीह दुरूद शरीफ पड़ी जाती है। यानी ज़ौक़ बन जाता है कि चलो अल्लाह ने मौका दिया है, कोई सरकार को याद कर ले, तन्हाई मिल गई। हमारा मिजाज जिस सख्ती का शिकार है, वो सख्ती आहिस्ता आहिस्ता हमें ज़्यादा आजमाइश में डाल गई। तो मेरे भाई, ज़िंदगी में इत्मीनान हुस्न है, और वो सबसे ज़्यादा अल्लाह की याद में मिलता है। वो सबसे ज़्यादा रब करीम के ज़िक्र में। सबसे ज़्यादा जो चाहता है ना दिल ठंडा रहे, ज़ुबान मीठी रहे, वो मदीने वाले महबूब पे दुरूद व सलाम पढ़ा करे, वो हुजूर पे दुरूद व सलाम पढ़ा करे। ज़ुबान मीठी रहेगी। मेरा ज़ाती तजर्बा है कि जो आदमी अपने अखलाक संवारना चाहे वो हुजूर पे दुरूद शरीफ पढ़े। जो अपने अखलाक संवारना चाहे, तबीयत को ठंडा रखना चाहे, वो दुरूद शरीफ पढ़े, उसका दिल सुकून में आएगा। कुछ काम और हैं ज़िंदगी में इत्मीनान के लिए, उनका होना भी बड़ा ज़रूरी है। सबसे पहले अगर आप चाहते हैं ना ज़िंदगी में सुकून हो, तो हकीकतों का सामना करना सीखें। आप जो हैं वो रहना सीखें, जो आप नहीं हैं वो बनने की कोशिश न करें। हकीकत का सामना करोगे तो ज़िंदगी इत्मीनान में आ जाएगी। हमने ना बहाने बना लिए हैं, हीले बना लिए हैं, झूठ के सहारे अपने आप को ऊंचा कर लिया। एक आदमी से कहा जाता है तो रिश्वत ना ले, तो कहता है मैं गरीबों से नहीं लेता। तो मेरा सवाल यह है कि अमीरों का हिसाब लेने की अल्लाह ने तेरी ड्यूटी लगाई है, तेरे जिम्मे लगाया कि तू अमीरों का हिसाब कर। तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी है? हम ना बहाना करते हैं, रिश्वत लेने वाले का अलग बहाना है और सिफारिश वाले का अलग बहाना है। हकीकत का सामना करें। हकीकत का, जो मेरी जिम्मेदारियां हैं वो मैंने पूरी करनी, जो आपकी जिम्मेदारियां हैं वो आप जान ना छुड़ाएं, हकीकत पसंद बने। मेरे रसूल करीम, फिर पढ़िए दुरूद शरीफ, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सिर्फ जन्नती नहीं, जन्नती औरतों की सरदार है। लेकिन हुजूर ने यह भी फरमाया कि फातिमा ये ख्याल रखना, अगर अल्लाह ने हिसाब पूछा तो हिसाब तुमने खुद देना है। नहीं, हकीकत की तरफ तवज्जो कराई हुजूर ने। वो सिर्फ जन्नती नहीं, जन्नती औरतों की सरदार है, पर हकीकत की जानिब तवज्जो। मैं हकीकत यह है कि अगर मालिक ने हिसाब पूछा तो उसकी तैयारी भी करनी है। देखे ना, हमें कुछ यकीन नहीं, अल्लाह माफ़ करे कि हमारा हिसाब कैसा होगा, लेकिन कितने आज़ाद हैं। यानी बड़ी दलेरी से बंदे कहते हैं फजर नहीं पढ़ता जी, 3 पढ़ता हूँ जी, इशा रह जाती है जी, कपड़े साफ, बड़ी दलेरी से। और सैयदा फातिमा ज़हरा ने सारी रात मुसल्ला बांध रखा है, हालांकि उन्हें यकीन था कि रब मुझे बगैर हिसाब किताब जन्नत देगा। हकीकत का सामना करें। जो हुकूक आपके हैं वो आपने अदा करने हैं, जो जिम्मेदारियां हैं वो जिम्मेदारियां हैं। देखिए ना, हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम के पास इज़राइल रूह निकालने आए तो हज़रत मूसा ने थप्पड़ मारा, आँख निकाल दी, वापस गए। अल्लाह, उन्होंने तो जलाल फरमाया है, कहा मूसा अलैहिस्सलाम से कहिए बैल की पुश्त पर हाथ रखें, जितने बाल उनके दस्ते मुबारक के नीचे आएंगे उतने 1000 साल उनकी उम्र बढ़ा दी जाएगी। यानी मेरे कान में कोई बता दे कि जनाब 60 साल बढ़ गई, क्या आपके कान में कोई कह दे तो खुशी होती है कि नहीं? लेकिन ये हकीकत पसंदी नहीं, इसलिए कि 60 भी गुजर जाएंगे, 70 भी, ये हकीकत नहीं। हज़रत मूसा कलीम, चले मैं मिसाल देता हूँ, समझ ले 10 बाल, हालांकि बहुत ज़्यादा आते होंगे, 10 बाल अगर हज़रत मूसा के हाथ के नीचे आए तो 10,000 साल तो उम्र बढ़ गई ना। 10 साल नहीं, 10 100 नहीं, 10 बहुत ज़्यादा थी ना। तो हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम से आके अर्ज़ किया गया, हुजूर बैल की पुश्त पर हाथ रखें, जितने आपके हाथ के नीचे बाल आएंगे उतने 1000 साल उम्र बढ़ जाएगी। तो हज़रत मूसा ने हकीकत पसंदी वाली बात की। फरमाया फिर क्या होगा? 10,000 साल के बाद फिर क्या होगा? कहा हुजूर जाना तो फिर भी है, फरमाया फिर अभी चलते हैं। अगर जाना है ना, जाना है तो फिर, अगर जाना है तो फिर अभी। और सजनों, अगर नमाज पढ़नी है तो अभी क्यों नहीं? अगर दाढ़ी रखनी है तो फिर रमजान का इंतजार क्यों करें, अभी क्यों नहीं? अगर सच बोलना है तो फिर, अगर रिज्क हलाल खाना है तो फिर इंतजार करेगा। हकीकत होती है, बहाना होता है। हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, क्योंकि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। ये बात याद रखें। अगर जाना है तो हजरत कलीम फरमाने लगे फिर 10,000 साल के बाद भी जाना है तो आज भी। हमें बेकरारी जिंदगी में इसलिए कि हम हकीकत पसंद नहीं, हम बहानों में, हम हवाओं में जीते हैं, हवाओं में, ख्यालात में जिंदगी गुजारते हैं। बड़ा टाइम पड़ा है, मसलन कितना मेरे रसूल करीम
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن صحابہ سے فرمایا تمہیں حیا نہیں آتی؟ حضور کیا ہوا؟ فرمایا وہ والے مکان بناتے ہو جن میں تم رہ نہیں سکتے، وہ والا مال جمع کرتے ہو جو کھا نہیں سکتے، حیا نہیں آتی؟ عرض کی حضور حکم کریں تو محبوب فرمانے لگے جوتے کا ایک تسمہ بند کرتا ہوں تو سوچتا ہوں دوسرا بند کرنے سے پہلے موت آ جائے گی، ایک سانس اندر جاتی ہے تو دوسرا آنے سے پہلے میں یاد کرتا ہوں کہ مجھے دنیا سے جانا ہے۔ تمہیں حیا نہیں آتی؟ وہ مکان بناتے ہو جن میں رہ ہی نہیں سکتے، وہ مال جمع کرتے ہو جو کھا، حقیقت پسند نہیں بھائی ہم۔ بہت سارے لوگ ہیں بڑی باتیں سناتے ہیں، بڑی، میں کہتا ہوں اصل میں نا زیادہ باتیں سنا کے نا بیچارہ اپنے آپ کو مطمئن کرنا چاہتا ہے، اصل بات یہ ہے کہ اندر سے نا ہلا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں، بڑا زیادہ ہنستا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ کوئی گہرا زخم چھپا رہا، اس لیے ملمس سازی، حقیقت پسند بنو، حقیقت پسند۔ یاد رکھنا من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر، میرے رسول نے حقیقت بیان کی، فرمایا جس نے ایک نماز بھی جان بوجھ کے چھوڑی اس نے رب کے رب ہونے کا انکار کیا، اس نے کفران نعمت کیا، یہ حقیقت ہے، کوئی کلیریفیکیشن نہیں، کوئی وضاحت نہیں۔ جو نماز نہیں پڑھتا جھوٹ بولتا ہے، غلط بیان نہیں کرتا، جو شخص رزق حرام کما کے کہتا ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں چلتا وہ جھوٹ بولتا ہے، اس لیے کہ رب فرماتا ہے جب تجھے پیدا کیا تو تیرا رزق میرے ذمہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، میں کسی پر وہ بوجھ نہیں ڈالتا جو اٹھا نہ سکے۔ نماز فرض کیا اس کا مطلب ہے ہم پڑھنے کے قابل ہیں، اس نے ہمارے ذمہ داریاں لگائی ہیں تو مطلب یہ ہے کہ ہم ذمہ داریاں ادا کرنے کے قابل ہیں، ورنہ وہ کہتا ہے میں وہ بوجھ ڈالتا ہی نہیں جو تجھ سے اٹھایا نہ جائے۔ اگر چاہتے ہو کہ زندگی میں اطمینان ملے تو خدا را حقیقت پسندوں والی زندگی گزارو۔ یہ فضاؤں میں زندہ رہنا، ہواؤں میں، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، اللہ بڑا کریم ہے، معاف کر دے۔